नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि गुरुदेव बृहस्पति 20 नवंबर को मकरस्थ हो गए हैं और किस तरह से वह आपको एक स्थिर सा प्रभाव प्रदान करेंगे, चाहे आप मेष राशि के हैं, वृष के हैं, मिथुन के हैं, कर्क के हैं, सिंह के हैं या फिर मीन राशि के हैं। यानी मेष से लेकर मीन राशि, किसी भी राशि के आप हैं तो गुरुदेव बृहस्पति का जो प्रभाव है वह किस तरह से आप सभी राशि वाले लोगों पर पड़ेगा, इस विषय की जानकारी यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आपको जानना है, हमेशा मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब काल पुरुष की कुंडली में ग्रहों का जो संचरण है वह किस तरह से स्थिर रूप से हमें प्रभावित करता है, ये जानना आपको जरूरी है, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि 1 से लेकर 12 भाव, यह है हमारा काल पुरुष का लग्न चार्ट। ठीक है, इसमें शनि और बृहस्पति दशम भाव में यहाँ पर विद्यमान है और दशम और एकादश भाव का स्वामी शनि है, नवम और द्वादश भाव का स्वामी बृहस्पति है। तो शनि और बृहस्पति एक साथ जब संचरण करते हैं तो शनि की राशि में बृहस्पति सम हो जाता है और बृहस्पति की राशि में शनि सम स्थिति में होता है। और अभी जब संचरण की स्थिति है वह 20 नवंबर से जब गुरुदेव बृहस्पति ने घर बदला है और मकरस्थ हुए हैं तो वह उत्तराषाढ़ नक्षत्र में द्वितीय चरण में प्रवेश किए हैं और उत्तराषाढ़ नक्षत्र का जो स्वामी है वह सूर्य है और शनिदेव पहले से ही उत्तराषाढ़ नक्षत्र में मकरस्थ हैं, शश योग बनाकर यानी स्वराशि में बैठे हैं और दशम भाव में कालपुरुष की कुंडली में विद्यमान है। तो ये दो बड़े ग्रह जिसको हम गोचर में सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं, सबसे प्रमुख रोल शनि और बृहस्पति का गोचर के फलादेश में होता है और इसी के अनुसार चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, विवाह से संबंधित बातें हो, घर मकान लेने की बातें हो, विदेश गमन की बातें हो, इन सब का विचार हम गुरु और बृहस्पति के ही गोचर के आधार पर सटीकता जानते हैं। हम सच जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्ट कब इस तरह का प्रभाव होगा और कब ये कार्य हमारा संपन्न होगा। तो उत्तराषाढ़ नक्षत्र का प्रभाव प्लस गुरु शनि का संबंध युति एक साथ एक भाव में संचरण करना, इसका प्रभाव और मकरस्थ शनि का प्रभाव क्या होगा, चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि मकरस्थ शनि जब होते हैं तो समस्त शुभ कार्य जो है वह वर्जित हो जाता है। यह मुहूर्त चिंतामणि के शुभाशुभ प्रकरण में स्पष्ट तौर पर आया है कि मकरस्थ शनि, तो आप आज देख भी रहे होंगे आज के समय में कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक आपको कोई भी विवाह का मुहूर्त नहीं मिल रहा है। अप्रैल से आपका विवाह का मुहूर्त जो है वह शुरू हो रहा है और इधर आप दिसंबर में कर सकते हैं, दिसंबर तक का मुहूर्त है विवाह का। तो शुभ कार्य आपको वर्जित है जब मकरस्थ शनि होते हैं और यही स्थिति जब वक्री होते हैं तब भी करना चाहिए, या फिर बृहस्पति या फिर कोई भी ग्रह अतिचार स्थिति में हो तो शुभ काम वर्जित होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बातें आपने जान ली कि मकरस्थ शनि जब भी होता है तो शुभ काम नहीं करना चाहिए। अब करना कब चाहिए, तो जब बृहस्पति 5 डिग्री का होता है, मकरस्थ भी है और जब तक वह 5 डिग्री का होता है तब तक आप उस सारे शुभ काम को कर लें जो भी आपको आगे करना है। ठीक है, अगर 1 वर्ष का आपका टारगेट है तो काम करने का, तो आप जब तक 5 डिग्री के बृहस्पति देव हैं तब तक आप अपने शुभ कार्य जो भी आपने सोच रखे हैं उसको कर डालिए। जब 5 डिग्री से आगे बढ़ता है और मकरस्थ है बृहस्पति तो आपको काम वर्जित हो जाता है, उस काम में हाथ नहीं डालना चाहिए। इंपॉर्टेंट काम, प्रमुख काम जो संस्कार से निहित है, संस्कार से हमारे 16 संस्कारों में से एक है। अब आपको जानना है कि 16 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक अस्त रहेंगे बृहस्पति और तत्पश्चात शुक्र अस्त हो जाएंगे। तो इसीलिए विवाह का जो ये मुहूर्त है वह आपको सही नहीं मिल रहा है और अप्रैल से शुरू हो रहा है। ठीक है, अब ये जानकारी आपने जानी। अब आपको जानना है कि गुरुदेव बृहस्पति जो है वह मकरस्थ हो गए हैं 20 नवंबर 2020 से और शनि 24 जनवरी 2020 से मकरस्थ हैं। तो जब ये दो बड़े ग्रह एक साथ संचरण करते हैं, चाहे आपकी राशि मेष है, अगर आपकी राशि मेष है तो कालपुरुष की कुंडली का ही प्रभाव आपको यहाँ पर मिलने वाला है। यदि आपकी राशि कर्क है तो आप देख लें कि शनि आपके सप्तम भाव का स्वामी होगा। यदि आपकी राशि मिथुन है तो शनि आपके अष्टम भाव का स्वामी होगा।
यदि शनि आपकी राशि सिंह है तो शनि आपके छठे भाव का स्वामी होगा। यदि आपकी कन्या राशि है तो शनि आपके यानी 6, 7, 8, 9, 10 आपके पंचम भाव का स्वामी है। इसी तरह से आप निर्धारण कर लें कि शनि आपके लिए शुभ है, 6, 8, 12 का स्वामी है तो वह शुभ नहीं है। सप्तम और द्वितीय का स्वामी है तो भी शनि आपके लिए शुभ नहीं है। किस लग्न चार्ट के लिए शुभ है और किस लग्न चार्ट के लिए शुभ नहीं है, इसके पश्चात आपको ये शुभ अशुभ प्रभाव जान लेना है। तो गुरु शनि जब एक साथ होते हैं तो व्यक्ति के अंदर यानी आप सभी के अंदर, चाहे आप मेष के हैं या फिर मीन के हैं, एक अंतर्दृष्टि जागृत होगी। चाहे अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो कुछ इस तरह की जागृति होगी जिसको कि आप कुछ अच्छे ऐसे गुण विषय को जानना चाहेंगे। अंतर्मुखी होते हैं आप 12 से 13 महीने अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे। अंतर्मुखी चित्त वाले, वित्त वाले ऐसे लोग होते हैं और भविष्य के ज्ञाता होते हैं। हो सकता है आपकी रुचि ज्योतिष से संबंधित क्षेत्रों में पड़े, हो सकता है आपकी रुचि दर्शन शास्त्र में पड़े, हो सकता है आपकी रुचि वेद विज्ञान ज्ञान को जानने की पड़े। तो यानी कुछ ऐसे विषय को जानना चाहेंगे आप इस संचरण के दौरान, जब एक साथ बृहस्पति और गुरु का संचरण हो रहा है और इस तरह की एक्टिविटी, इस तरह का ज्ञान अर्जन का आपका एक झुकाव बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि शनि मकरस्थ है और बृहस्पति भी मकरस्थ है और आपको अचानक से आपको लगेगा कि हमारा भाग्योदय कहीं ना कहीं से हो रहा है। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो राजमंत्री बनने का युग है। यदि बृहस्पति आपके जन्मपत्री में शुभ अवस्था में विद्यमान है। अगर आप बहुत दिनों से अस्वस्थ हैं तो इससे 12 से 13 महीने आपका स्वास्थ्य काफी अच्छा रहने वाला है। आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने चेहरे पे ध्यान देंगे। लड़कियां, महिलाएं अपने चेहरे पर ध्यान देंगी। यदि पुरुष है तो वो भी अपने ऊपर ध्यान देने की शुरुआत करेंगे, चाहे वह बालों को लेकर हो, चेहरे को लेकर हो, अपनी पर्सनालिटी को लेकर हो। तो योग से रिलेटेड चीजों को करने की शुरुआत करेंगे, यानी अपने ऊपर ध्यान देंगे। अंतर्दृष्टि, अंतर व्यक्तित्व, इन सब का एक प्रभाव आपको इधर 12 से 13 महीने जब शनि और बृहस्पति एक साथ विद्यमान होंगे तो यह प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। आयु से संबंधित चीजों में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन व्यक्तियों के लिए नहीं जो ओल्ड एज हैं, जिनके कहीं मार्केश चल रहा है, वेश चल रहा है या इस तरह की स्थिति चल रही है, तब भी आयु के परिपेक्ष में भी यह वर्ष आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। भोग विलास करने की प्रवृत्ति बनेगी आपकी, क्योंकि शनि मकरस्थ है, स्वराशि में है, शशि योग का निर्माण कर रहा है। सब चीजों को अच्छा देने के बाद भी शनि जो है वह मकरस्थ है और शशि योग में एक आपको भोग विलास से बचना है, नहीं तो कुछ आपके परिवार में इस तरह की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। अगर आप विवाहित हैं, जिससे कि कुछ समस्याएं हो सकती हैं। लड़कियों के, औरतों के संपर्क में आप ज्यादा रहेंगे, यहाँ पर आपको इस चीज का बचाव करना है। गुण आप अपने अंदर की जो क्वालिटी है उसको आप लोगों के समक्ष निकल कर आएगी। आप जो करना चाहते हैं उसको इन समय में आप पूरा करेंगे। अब हम उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की बात करते हैं कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है शनि और बृहस्पति। तो शनि और इसका स्वामी सूर्य है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का। तो ऐसे समय में, यानी जब गुरुदेव मकरस्थ है, शनि की राशि में है और स्वराशि में ही शनि विद्यमान है शशि योग बनाकर, तो आपको एक विनम्रता का भाव पूरे वर्ष देखने के लिए मिलेगा। क्रोध आपको बहुत ज्यादा नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कि चलो एज इट इज, आप जो चल रहा है उसके साथ ही हमें जीना है। धर्म के प्रति आपकी यहाँ पर रुचि बढ़ेगी। अत्यधिक मित्रों की संख्या बढ़ेगी, यानी आप काफी दिनों से काफी अकेले से रह रहे थे तो मित्रता आपकी यहाँ पर बढ़ेगी। लोगों के संपर्क में आएंगे, मान सम्मान ये सब कुछ आप यहाँ पर 12 से 13 महीने प्राप्त करने वाले हैं। लेकिन आपको ये देख लेना है कि आपके जन्मपत्री में अगर बृहस्पति योग कारक है या फिर शनि योग कारक है तो ये स्थिति जरूर बनेगी। ठीक है, बुद्धि की प्रखरता आपको इस वर्ष देखने के लिए मिलेगी। 12 से 13 महीने आप सुख का अनुभव अपने जीवन में करेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी काफी अच्छा समय है। आप की अंतर प्रज्ञा जागृत होगी और पढ़ाई की तरफ आप उन्मुख होंगे। सफलता प्राप्त करने का बहुत ही अच्छा समय चल रहा है ये। तो आप अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने उत्तम मार्ग पर चल के अपने जीवन में धनार्जन करेंगे, यानी चोरी
बेईमानी से आप धन नहीं कमाएंगे, आप उत्तम मार्ग पे आप चलेंगे। तो जल्दी जल्दी से फटाफट डिसीजन ले लें। और हाँ, एक डिसीजन आपको खुद से लेना है। स्त्रियों के संपर्क में, स्त्रियों के द्वारा आपको डिसीजन क्षमता जो है वह बहुत ही कंट्रोल रखनी है, और नहीं तो कुछ बात आपके यहाँ पर बिगड़ सकती है और घर में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपका संपर्क जो है स्त्रियों से सबसे ज्यादा रहेगा। अब आपको कार्य क्षेत्र में कौन कौन से कार्य क्षेत्र चुनने हैं? यदि शनि योग कारक है या फिर बृहस्पति आपकी जन्मपत्री में योग कारक है, बलवान है, उच्च का होकर बैठा है और गोचर से भी इन दोनों का संबंध और युति बन रहा है, और कालपुरुषी कुंडली में यह दसमस्त है। ठीक है, और अगर आपकी जन्मपत्री में भी दसमस्त है तो क्या पूछने, तो फिर आपके काम बनने वाले हैं। राजनीति के क्षेत्र में आपको उच्च पद मिल सकता है, इसमें आप ट्राई कर सकते हैं। गुरु के मकरस्थ होने पर और एक साथ शनि और गुरु का संबंध होने पर पुलिस विभाग में आप ट्राई कर सकते हैं। सेना में आप अगर नौकरी करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ही अच्छा समय है। टैक्स से रिलेटेड जो विभाग है उनमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन विभागों में भी आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं। वित्त का लेखा जोखा, अगर इस संबंध से रिलेटेड कोई जॉब है, क्योंकि बृहस्पति मकरस्थ हो रहे हैं, ठीक है, और बृहस्पति क्या है, फाइनेंस के कारक है। तो इन चीजों से रिलेटेड अगर आपका कोई फाइनेंस से रिलेटेड अगर आपका कोई ये बन रहा है तो उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, जल से संबंधित कार्य कर सकते हैं आप, इसके लिए काफी अच्छा समय है। और नौकरी में मिलने की संभावना भी बन रही है। यदि आपकी उम्र 32 वर्ष है तो आपका भाग्योदय निश्चित तौर पर होगा। यदि बृहस्पति आपके लिए योग कारक है, आपके शुभ भाव में बैठा है और उच्च का होकर बैठा है, स्वराशि में है, उच्च नवमांश में है, तो इस बातों को जान लेना बहुत ही जरूरी है इन 12 से 13 महीनों में। अब ये दोनों ग्रह मृता अवस्था में है। मृता अवस्था में जब ग्रह रहते हैं तो निष्फल हो जाते हैं। तो निष्फल होने पर क्या करते हैं? सामान्य सफल आपको प्रदान करेंगे। इसको पॉजिटिव करने के लिए, इसका बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट लेने के लिए आपको शनि और बृहस्पति दोनों की आराधना करनी है, तब जाके आपको उच्च का फल आपको प्राप्त होगा और इन सब चीजों से रिलेटेड आपको सफलता मिलेगी। तो अगर आपको हमारा ये विषय वीडियो पसंद आता है मित्रों, तो प्लीज अपने दोस्तों में साझा जरूर करें। अब देख लें कि बृहस्पति और शनि में से कौन सा ग्रह आपके लिए योग कारक है और कौन सा आपके लिए योग कारक नहीं है। उसी ग्रह का आप उपाय कर लें। अगर बृहस्पति योग कारक है तो शनि का उपाय कर लें, और अगर शनि योग कारक है तो बृहस्पति का उपाय जरूर करें। सूर्य को जल दें तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इस 12 से 13 महीनों में खुली है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।